तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले थे कि झारखंड पुलिस की 2015-16 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। 7-8 साल हो गए हैं। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वैकेंसी को अपना बना सकते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है आपके सामने मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी दे दूँगा जो आपको एक भर्ती में क्वालिफाइंग करने के लिए ज़रूरी है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एक साथ मैं क्लियर कर देता हूं कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपने सिंपली 10th पास है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है कांस्टेबल की, ड्राइवर की वैकेंसी होने वाली है, 13,000 प्लस वैकेंसी है ये। तो बिना आपका टाइम समय व्यस्त किए, बर्बाद किए हुए मैं आपको डायरेक्ट वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो पोस्ट होने वाली है आपकी किसकी होने वाली है। ये कांस्टेबल की प्लस आपके ड्राइवर की ये वैकेंसी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ मैं तो 13,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है और झारखंड सरकार ने इसका गजट जारी कर दिया है। अभी नहीं, कुछ टाइम पहले भी जारी किया था। आप इस पर ध्यान नहीं देते, तो डिटेल से मैं बताने वाला हूँ क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, इस वैकेंसी को आप अपना बना सकते हैं। क्या कुछ है आगे देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, 10th अगर आप पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 3 चरणों में ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। मतलब आपको फिजिकल पास करना है, उसके बाद मेडिकल पास करना है, उसके बाद कहीं जाके आप अपना रिटन एग्जाम के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो कैटेगरी आपके सामने आती है वो फिजिकल की आती है। फिजिकल में क्या कुछ होगा, देखिए फिजिकल में मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोनों के लिए दिया हुआ है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। कितने मिनट में करनी होगी, वो 60 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। लेकिन अगर फीमेल आप कैंडिडेट हैं तो आपको सिंपली 5 किलोमीटर की रनिंग है और वो 40 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर ये आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सेकंड फेस आएगा आपका पीएसटी। जी हाँ, जब आपने फिजिकल पास कर लिया पीएसटी आएगा। पीएसटी में क्या कुछ है, देखिए मेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और बीसी। यहाँ फर्स्ट सेकंड में आप आते हैं ग्रेड में तो आपको 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एससी और एसटी है तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो देखिए 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। मतलब 81 नॉर्मल प्लस 5 का फुलाव, तो आपको 86 सेंटीमीटर आपको फुलाव के साथ आपका होना चाहिए। लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 79 से 84, यहाँ भी 5 का फुलाव, तो 79 से 84 अगर आपका चेस्ट होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यही सेम क्राइटेरिया आपके सामने लागू होता है फीमेल के लिए, लेकिन चेस्ट वहाँ पर है नहीं। आप किसी से भी बिलोंग करते हैं, अगर 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इस एज के लेवल में आते हैं नहीं आते। जनरल कैंडिडेट है, 18 से 25 साल आपकी एज है, एलिजिबल हैं आप इसके लिए। 18 से 28 साल, क्योंकि 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो 18 से 28 साल अगर आप हैं तो ओबीसी के लिए बेनिफिट रहेगा। एसटी कैंडिडेट की 18 से 30 साल, क्योंकि 5 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिलती है। लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है आपको बेनिफिट करने की, आपको फैसिलाइट करने की, कि अगर उनको लगता है कि भाई कोविड की वजह से कुछ बच्चे, क्योंकि 2015-16 से वैकेंसी नहीं आई है, तो मे भी ये हो सकता है कि आपको 1 से 2 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे दे। ये कन्फर्म नहीं है, मे भी हो सकता है कि उनको लगता है क्योंकि 16 से वैकेंसी नहीं आई है तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। सबसे बड़ा जो इसमें चेंजेस हुआ है वो हुआ है आपका पेपर में, सिलेबस में। किस तरह से सिलेबस में चेंजेस हुआ है उसके बारे में बता दूं कि देखिए 3 चरणों में ये पेपर होने वाला है। पहला चरण जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो उसमें क्या कुछ है, देखिए हिंदी के आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 80 और 40 120 क्वेश्चन आपके हो गए, प्लस एक जो क्वेश्चन होगा ना वो मेरे भाई आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो 3 नंबर का होगा तो टोटल जो नंबर आपके होंगे 360 नंबर का ये पेपर हो गया। समझिए, हिंदी आपका 80 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को मिलाकर हो जाता है 120, और उसके एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे तो 12 3 36, मतलब 360 नंबर का होगा। और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको टोटल का 360 का 30% अगर आप ले आते हैं तो क्वालिफाइंग कर जाते हैं। और फर्स्ट जो पेपर है उसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा, और ये पेपर उन्हीं का होगा जो 30% नंबर ले आते हैं। सेकंड जो पेपर होगा आपका लैंग्वेज का होगा। इसमें आप से पूछा जाएगा कि अभी किस चीज़ में कंफर्टेबल है, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, बंगाली में कंफर्टेबल है, असम, मतलब आप ये लैंग्वेज का पेपर होने वाला है। तो लैंग्वेज में कितने 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर वही आपका होगा एक क्वेश्चन जो है
3 नंबर का होगा तो 300 मार्क का, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे आप कि 2 घंटे का पेपर है और ये फाइनल मेरिट में काउंट होगा। पहले जो पेपर था क्वालिफाइंग नेचर का, जब पहले पेपर को आप कंप्लीट कर लेंगे तो सेकंड चरण में जाएंगे। सेकंड में आपको 300 क्वेश्चन में 1/3 की निगेटिव मार्किंग में, लेकिन वो जो मेरिट बनेगी फाइनल उसमें इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब जब थर्ड पेपर के आप तरफ जाएंगे तो उसमें झारखंड जीके का 50 नंबर का आएगा, जीके नॉर्मल जो आएगा वो 40 नंबर का आएगा, साइंस आपका 20 नंबर का आएगा और मैथ आपका 10 नंबर का आएगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होगा और टोटल मिला के आपको यहाँ पर भी 360 नंबर होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। अब आप बोलेंगे यहाँ पर समझ लीजिए दोबारा मेरे भाई, पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, दूसरा पेपर आपका मेरिट में जुड़ेगा, तीसरा पेपर भी के जो नंबर है वो मेरिट में जुड़ेंगे। तो दूसरा जो है 300 नंबर का था और तीसरा जो था वो 360 नंबर का था। तो जो फाइनल मेरिट लगेगी मेरे भाई वो सेकंड की और प्लस थर्ड पेपर की आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। तो सेकंड में कितने थे, ये 300 नंबर का था और ये था आपका 350 का, मतलब 650 के आसपास ये आपके नंबर बन जाते हैं। 300 और 360 ये मिलाकर आपका फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो यही सब कुछ था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अलग है कुछ नया है। अभी आपके पास समय है, गजट निकाल दिया गया है, आपको पता है 1-2 महीने पहले ही निकाल दिया था। और आप उसके बारे में अगर आप भूल गए हैं, जानना चाहते हैं और उसको डिटेल में और अच्छे से समझाऊँ तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किसकी तैयारी करते हैं वो भी बता सकते हैं, इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आया वो बता सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि 13,000 प्लस वैकेंसी आपका वेट कर रही हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, इस सारी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, आप बेझिझक इस फॉर्म को भर दीजिएगा। जल्दी कोई अपडेट आती है कब से वैकेंसी आने वाली है, कब से क्या होगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको कंफर्म इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।